हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करें कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि हम लोग करने वाले आनुवंशिकी और आनुवंशिकता में अंतर, ठीक है? यानी किसे आनुवंशिक और किसे आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है? आइए जानेंगे जेनेटिक्स और हेरिडिटी में क्या है डिफरेंस। तो समझते हैं सबसे पहले आनुवंशिकी क्या है, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी आप क्लास लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है? तो चलिए सब फटाफट क्लास को क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या है, अनुमानसिकी क्या है हमारा सबसे पहले टॉपिक में। अनुमानसिकी क्या है हम लोग का, अनुमानसिकी है, ठीक है। तो अनुमानसिकी को समझें जेनेटिक्स, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। समझ लीजिए, मतलब जीव विज्ञान की वैसी शाखा यानी बायोलॉजी की वैसी शाखा, वैसा हिस्सा जिसके अंदर हम लोग आनुवांशिकता तथा जीवों के विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुवांशिकी। उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं फिर कि अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगर आपसे बाई चांस एग्जाम में पूछ दिया कि अनुवांशिका से आप क्या समझते हैं, अनुवांशिकता क्या है, सॉरी अनुवांशिकी क्या है, या अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, या अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आइए आगे समझते हैं हम लोग। तो देखिए, जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें अनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आइए, अब दूसरा इसका टॉपिक है इसमें कि इसमें कह रहा है अनुवांशिकता की। देखिए, वो अनुवांशिकी थी और ये क्या अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। तो ये क्या होता है, देखिए, अनुवांशिकी लक्षणों या पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अनुवांशिक लक्षण मतलब समझ लीजिए, अगर पिताजी को मान लीजिए कोई बीमारी है या कोई पैर से अपंग है या कोई अंग उनका अपंग है, तो जो उनका पुत्र होगा उसमें भी कुछ ना कुछ अंग अपंग नजर आएंगे। यानी पिता का जो क्वालिटी, मान लीजिए किसी किसी का क्या होता है, चेहरा मैच कर जाता है, बोलते हैं कि पिता जैसा शकल है, माता के जैसा शकल है। तो वो क्या होता है, वो पैतृक गुण मतलब वो कुछ कुछ चीजें जो होती है माता पिता से उसको पुत्र में मिल जाती है, पुत्री में मिल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो कहलाता है अनुवांशिक लक्षण, ठीक है। पैतृक गुण, ठीक है। पैतृक गुण क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। उस स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं। मतलब अगर बेटा जन्म लिया है किसी के माँ बाप से और वो उनके शकल के जैसा दिख रहा है, तो ये जो शकल बदला है ना, उन्हीं के जैसा शकल आया, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है, याद रखिएगा। अथवा ये नहीं लिखना चाहते तो आप दूसरी तरह लिख सकते हैं कि जनकों के उनके जनक, जनको मतलब जो जन्म देते हैं उनको कहा जाता है जनक, ठीक है। जो संतान को जन्म देते हैं, तो जनकों से उनके उस संतानों में, जनकों से मतलब जो जनक है माता पिता है, उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। मतलब मान लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे संतानों क्या होंगे, अब मान लीजिए मेरा जन्म हुआ तो मेरे शादी हो गई, तो मेरे बाद मेरे बच्चे जो होंगे कहीं बाई चांस मेरे शकल के हो गए, या मेरे कोई ना कोई क्वालिटी उनमें मिल गया, तो उनकी जब शादी भी होगी तो उनका कोई ना कोई आगे का पीढ़ी जो होगा उनसे मैच कर जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, एक पीढ़ी एक वंश ऐसे धीरे धीरे करते करते बढ़ता चल जाता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं, जैसे खून का रिश्ता बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो वही पैतृक गुणों का संरक्षण अनुवांशिकता कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। अगर पूछा जाए कि अगर जीवों में देखने में समानता लगती है, बोलते हैं ना कि आपका जो खानदान आ रहा है एक ही टाइप का दिखता है, आपका हम शकल आप लोगों का एक जैसा है। आपको अगर अपंग सब हो रहे हैं तो अपंग जैसा आपका हो रहा है। आपके सबके देखने की एक हाथ बहुत टाइट रहता है आप सबका, किसी की उंगली आपके आपके पूरे फैमिली में देखेंगे छह छह उंगलियां है। तो ये सब क्या बता रहा है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, वो उसकी पीढ़ी की तरीका बता रहा है कि आपके फैमिली में अगर छह उंगली वाला कोई है तो अगला भी छह उंगली हुआ है, अगला भी छह हुआ है। तो ये क्या होता है, उसकी पीढ़ी को ट्रांसफर किया गया अगली पीढ़ी में। तो वही कहलाता है अनुवांशिकता के कारण ही क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। ये ट्रांसफर करता है अगली पीढ़ी को कि आप मेरे जैसे ही बन के आइए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा अनुवांशिकता के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपने समझ लिया। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और बताइएगा लाइक और कमेंट करके क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मिलता है फिर से इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय